नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, क्या सच में हम सभी को यानी फाउंडिंग मेंबर्स को गुमराह किया गया है? आइए थोड़ा सा लॉजिकल इस पर चर्चा कर लेते हैं और इसका असली जवाब क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये सवाल उठने का सबसे बड़ा रीजन आज की तारीख में ये है कि जिससे भी पूछिए वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाता हुआ चल रहा है, वो एक दूसरे पर उंगली उठाता हुआ चल रहा है। यूट्यूब का कहना है कि जो सीईओ कहते हैं, जो लीडर्स कहते हैं, वही हमने आप सभी के बीच पड़ोस है, और इसी के वजह से लोग ये कह रहे हैं कि हमने आपको गुमराह किया है। जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि यूट्यूब के द्वारा हाइप क्रिएट किया गया, इस वजह से लोग गुमराह हुए हैं, मिसली किया गया। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे फंडिंग मेंबर्स का ये मानना है कि सब लोग मिलकर के हाइप क्रिएट किया, सब लोग मिलकर के हमें सपने दिखाए, सब लोगों ने हमें मिसली ही किया है। उसमें कोई अच्छा या कोई बुढ़ नहीं है, किसी को ज्यादा या कम मार्क्स नहीं जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या सच में हम सभी को गुमराह किया गया? ये तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने वाली बात हो गई। आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। और सच्चाई जो एक्चुअल रियलिटी है वो इसी पॉइंट में छिपी हुई है कि देखिए, सबसे पहले अगर फंडिंग मेंबर्स हम यहां पर क्यों बने, इस सवाल का जवाब अगर आप ढूंढने जाएंगे तो सीधा सा एक यूनिक जो यहां पर कॉन्सेप्ट था वो था ऑटोमेटिक सक्सेस, ऑटोमेटिक इनकम, ऑटोमेटिक कमीशन, ऑटोमेटिक ट्रैफिक, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें, बोनस से लेकर के तरह तरह की चीजें यहां पर प्रमोट की गई। और उसके बाद ऑटोमेटिक के रास्ते से चल करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने की बात कही गई, यानी आर्थिक आजादी सबको मिलेगी। कौन सी सुनामी आएगी तो क्या आएगी, तरह तरह की बातें कही गई। अब बीएड तक सपने दिखाए गए, बड़े बड़े घरों के सपने दिखाए गए, लग्जरी गाड़ियां एक से एक आपके पास होंगी, कई पुस्त आपकी बहुत कंफर्ट जोन में जिग्गी, बहुत अच्छे तरीके से लाइफ जिग्गी, आप अंतिम गरीब होंगे, तरह तरह की बातें कही गई हैं। और ये सबके द्वारा कही गई है। जो यूट्यूब की भूमिका आई वो बाद में आई। स्टार्टिंग में जब सिर्फ वेबिनार्स हुआ करते थे तो लोग उसी पर ध्यान दिया करते थे, और बड़े बड़े लीडर्स अपने अपने तरीके से लोगों को सलाह दिया करते थे, मोटिवेट किया करते थे और इन्वाइट किया करते थे, क्योंकि वहां पर कुछ और ही प्लान उनके दिमाग में चल रहा होता था। तो एक्चुअल में पूछा जाए कि हमने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया, हम फाउंडिंग मेंबर क्यों हैं आज की तारीख में, तो उसका रीजन वही है जो स्टार्टिंग में हमने जब ज्वाइन किया था तब जो सपना दिखाया गया था ऑटोमेटिक पैसिव इनकम का, एक्चुअल में वही रीजन है हमारे ऑन पैसिव को ज्वाइन करने का। दूसरा रीजन है कि यहां पर ह्यूमैनिटी को खूब प्रमोट किया गया था, यानी एक दूसरे के काम हम आएंगे। ऑन पैसिव जब तक नहीं आ जाती धरातल पर तब तक भी हम एक दूसरे के काम आएंगे। और ओ ब्लेस, एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में फंडिंग मेंबर्स देख रहे थे, जिससे ना सिर्फ हम सब की बल्कि पूरी दुनिया की मदद हम सभी करने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी की हम सभी फाउंडिंग मेंबर हैं, एक बहुत बड़ी ऐसी यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न, बहुत बड़ी फ्यूचर ऑफ इंटरनेट कंपनी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। हमारे लिए प्राउड की बात है। और उसी लेवल से वेबिनार्स में चर्चाएं की जाती थीं। तो अगर कोई ये कह रहा है कि किसी एक ने हाइप क्रिएट किया, अगर कोई यह कह रहा है कि किसी एक की वजह से सपने दिखाए गए, तो इसका सीधा आंसर आप ले लीजिए कि सपना सबसे पहले हमारे सीईओ और कुछ इंटरनेशनल लीडर्स के साथ मिलकर के इंडियन लीडर्स ने दिखाना शुरू किया, और उसी को साधारण शब्दों में हमारे इंडियन यूट्यूब ने पेश करना शुरू किया। खैर, उस समय तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता था, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अब लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया गया है कि किसने किसको मिसली किया। तो ये जो हमारा सवाल है कि क्या सच में हम सभी को मिसली किया गया है क्या, तो यह तो हो गई कि किसने क्या क्या सपने दिखाए, मिसलीड कब किया जाना कहाँ जाएगा, गुमराह कब किया जाना कहाँ जाएगा। जब जो सपने दिखाए गए वो सपने अब पूरे नहीं होंगे, तब कहाँ जाएगा कि हमें गुमराह किया गया है। अब यह बड़ा सवाल है कि आखिर यह बात आ कहां से रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। आखिर लीडर्स अगर अपनी बातों से नहीं पलट रहे हैं, यूट्यूब अपनी बातों से नहीं मुकर रहे हैं, तो फिर यह सवाल उठ कहां से रहा है। अगर सीईओ अपनी बातों से नहीं मुकर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि उनका ही सब कुछ है, यहां पर उनकी बातों से ही हम सभी हैं, उनके विजन से ही हम सभी हैं, और उनकी वजह से ही हम सभी हैं। तो सीधा सा बात है कि अगर वो अपनी बातों से मुकर नहीं रहे हैं तो फिर फाउंडिंग मेंबर्स को ऐसा फील क्यों होगा। तो अगर जो सपने दिखाए गए, चाहे वो 5 वर्ष पहले हो
चाहे 4 वर्ष पहले हो, चाहे 3 वर्ष पहले हो, चाहे सितंबर 2023 की बात हम सभी कर रहे हो, जो सपने दिखाए गए हैं, अगर वो सपने अभी भी पूरे करने के लिए तत्परता दिख रही है, अगर उस बात पर अभी भी लीडर्स हमारे स्टैंड ले रहे हैं, यूट्यूब स्टैंड ले रहे हैं, जो भी लोग आपको इनवाइट किए हैं, जो कह के अगर उस पर स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, निश्चित तौर पर ये होगा ही होगा जो हमने आपसे कहा था, तब तो आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि तुम सिर्फ इनकम की बात करते हो, तुम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हो, तुम सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बात करते हो, तुम सिर्फ ऑटोमेटिक इनकम की बात करते हो, तुम सिर्फ बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने की बात करते हो, तो समझिए वो आपको गुमराह कर रहा है, वो बातों से निकलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमने यहां पर जिस वजह से ज्वाइन किया है, अगर उससे रिलेटेड ही सवाल नहीं होंगे, इसका मतलब है कि हम सभी का जो वाई है वो क्लियर नहीं है कि आखिर हमने क्यों ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को। तो अगर हमारा क्लियर है, हम सही तरीके से सोच पाते हैं, हमारा दिमाग स्थिर है, हम सही अपने जोन में है, हम सही रास्ते पर हैं, तो सवाल तो बनता है, उस सवाल का जवाब जिसमें जितनी काबिलियत होगी वह उस हिसाब से देगा। अगर आप बड़ी बड़ी फेंकने में माहिर थे, तो अब उस चीज को लपेटने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि उस समय जो आपका फेंका हुआ बात था, उसको सुनकर करके किसी ने यहां पर अपने भविष्य को जोड़ करके देखा, अपनी फैमिली के भविष्य को जोड़ करके देखा। ये तो छोटी सी बात है। आपने जनरेशन टू जनरेशन की बात कही है, कौन मंच पे है, कौन मंच पे नहीं है, कौन सा मंच है, कौन सा मंच नहीं है, कौन यूट्यूब है, कौन नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यही पड़ता है कि किसने इस कंपनी को बनाया, और उससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है कि किसने उसे इंडिया में प्रमोट किया और किसने किसने उनका साथ दिया। बस सवाल उन्हीं से किए जाते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर आप अपनी बातों पर कायम हैं, अगर आप उन सपनों पे कायम हैं जो आपने दिखाए थे, अगर आप वो कह रहे हैं जो आज से 5 साल पहले कह रहे थे, इसका मतलब हमें गुमराह नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर उन बातों से पलटी आप सभी मार रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से उन बातों से मुख रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से किसी और पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट किए गए हैं वेबिनार्स के द्वारा। इसको ना मानते हुए अगर किसी और पर आप इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल जो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर था, वह यही था कि अगर लीडर्स हमारे सवालों का सही जवाब दे पा रहे हैं, अगर लीडर्स जो सपने दिखाए हैं उन सपनों पे अभी भी कायम है, अपनी बातों पे कायम है, और वही बात आज भी कर रहे हैं, अगर लीडर्स इस बात को नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सक्सेस से मतलब है, तुम्हें किसी और चीज से मतलब नहीं है, अगर यह बात नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब हमें गुमड़ा नहीं किया जा रहा है। गुमड़ा कब किया जा रहा है? जब यह कहा जाए कि तुम्हें सिर्फ पैसा से मतलब है, तुम्हें सिर्फ इनकम चाहिए, तुम्हें सिर्फ सक्सेस चाहिए, तो ये सक्सेस, ये इनकम, ये फाइनेंशियल फ्रीडम, ये नहीं, ये डिलीट कर दो, इसे खत्म कर दो, तो इतना आसान नहीं है। सिंपल सी बात है। तो अगर लीडर्स अपनी बातों पे कायम है यूट्यूब को, तो चूंकि मैं कुछ मानता ही नहीं, इसलिए उन पर ये बात ही मैं नहीं करना चाहता जिन्होंने ऑन पैसिव को इंडिया में प्रमोट किया है। और हमारे सीईओ एसएम फार, अगर ये दो इंसान, निश्चित तौर पर दो में एक लीडर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो लीडर्स हैं उनको मैं एक मान रहा हूं, और हमारे सीईओ दूसरे, यह दो अपनी बातों पर कायम है। अभी तक हमारे सपनों की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक इनकम की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सक्सेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, बीएड की बात कर रहे हैं, हमारे जनरेशन इनकम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमें गुमराह नहीं किया गया है, दैटची लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बात को पलटा जा रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बहाने बनाए जा रहे हैं, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि आपको गुमराह किया गया है। और अगर गुमड़ा किया गया है, तो इसके बाद फाउंडिंग मेंबर्स का क्या स्टेप होना चाहिए, ये हम आने वाले वीडियोस में बहुत बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पहले ही मैं बोल चुका हूं कि हमारे जो इंतजार का सीमा है वह 2024 तक है। दिसंबर 2022 नए साल की शुरुआत नए तरीके से करेंगे, और हमारे साथ हजारों नहीं ही लाखों फाउंडिंग मेंबर्स होंगे। और यह मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, लीडर्स की तरह सिर्फ नहीं रहा हूं, जो रियलिटी है वह बता रहा हूं।
और मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट में जाकर के आप सभी देख सकते हैं, या फिर मेरे कम्युनिटी में जो वोट्स होते हैं उसमें जाकर के देख सकते हैं। अगर उससे भी मन नहीं भरता है तो मैं अपना बस एग्जाम्पल दिया। अगर सपने किसी भी कंपनी के लिए सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि अगर लीडर्स अपनी बातों पे हैं, सीईओ अपनी बातों पे हैं, बेवजह की बातें नहीं घुमाई जा रही, एक दूसरे को नहीं डराया जा रहा है, नहीं धमकाया जा रहा है, और इलॉजिकल बात करके ये नेगेटिव पॉजिटिव ये वो नहीं कहा जा रहा है। ये अगर कहा जा रहा है कि मैं जो बोला हूं 100% वो हो के रहेगा, हम फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर के रहेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन तक इसका फायदा उठाएगी, और सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है। हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब हमें गुमराह नहीं किया गया है। किसी भी कंपनी पे ये लागू होता है ना, सिर्फ ऑन पैसिव के लिए। तो आप सभी आंसर कर दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि आपको गुमराह किया गया है या नहीं किया गया है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई और भी लॉजिक है जिसे मापा जा सकता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो भी डाल दीजिएगा। मैं वह भी देखना चाहूंगा ताकि अगली वीडियो में उसे भी इंक्लूड कर सकूं। फिलहाल आज के लिए